नमस्कार। विंटर आ गया है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हैं तो सब्ज़ी उगाने का। ढेरों सब्जियां उगती है विंटर्स में और आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी में आप कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। आप गोभी उगा सकते हैं, दोनों तरह की, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी गोभी भी उगा सकते हैं, ब्रोकली, गाजर उगा सकते हैं, मूली उगा सकते हैं, सरसों उगा सकते हैं। सरसों की 3-4 वैरायटी होती है, सब उगा सकते हैं। मेथी उगा सकते हैं, कसूरी मेथी उगा सकते हैं, बैंगन उगा सकते हैं, टमाटर और शिमला मिर्च, लाल पीली शिमला मिर्च। आप खीरा ककड़ी की भी वैरायटी उगा सकते हैं और सेलेरी उगा सकते हैं। बहुत तरह के हर्ब्स, ऑरिगेनो, थाइम, रोज़मेरी, ये सब आप उगा सकते हैं। धनिया उगा सकते हैं। और क्या उगा सकते हैं ठंड में? आलू उगा सकते हैं, प्याज भी उगा सकते हैं। हालांकि आलू का टाइम अभी है अक्टूबर और प्याज के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लहसुन आप उगा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हम ये सब उगाएंगे कैसे। सबसे पहले अगर आप ज़मीन में उगा रहे हैं तो इंश्योर करिए कि ज़मीन भुरभुरी हो। एक बार अच्छे से उसकी गुड़ाई कर लीजिए, निंदाई कर लीजिए और जो भी आपकी वीड खरपतवार है उसे फेंकिए नहीं, वहीं पे उसे मिला दीजिए। अगर आप गमलों में उगा रहे हैं तो आप मिट्टी डालिए, उसमें खाद डालिए, उसके साथ में गोबर खाद आप उसमें डाल सकते हैं। ठंड के टाइम पे बहुत अच्छा होगा कि आप सरसों की खली डालें उसमें और बकरी की खाद डालें आप उसमें। जो भी गरमास करती है खाद, वो सारी खाद उसमें डालना है। उसके बाद में ह्यूमस डालिए। अगर आपके पास में ह्यूमस नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ह्यूमस मंगवा सकते हैं। और फिर आप ख़ास तौर से अगर गमलों में उगा रहे हैं या आप पहली बार उगा रहे हैं तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे माइकोराइज़ा, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राइजोबियम्स। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो अगेन डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए आप। हमने भी कुछ लोगों के साथ में टाई अप किया है जो बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ख़ास तौर से उनके लिए जो जैविक रूप से खेती कर रहे हैं, ताकि उनको सुविधा मिले, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पनेरी हो, चाहे वो सामान हो। तो अब हम मिट्टी को जब हम अच्छे से तैयार कर लेंगे उसके बाद में पहले हम नर्सरी तैयार करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें सीधा ज़मीन में जाती है और कुछ की आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, माने सीडलिंग तैयार करना पड़ेगा। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां उनको आप सीधा डाल सकते हैं। फिर जैसे टमाटर हो गया, आपका लहसुन भी आप डाल सकते हैं सीधा और पनेरी भी बना सकते हैं। प्याज हो गया, आपका बैंगन हो गया, मिर्चियाँ हो गई, शिमला मिर्चियाँ हो गई, इन सब की आपको पनेरी तैयार करनी पड़ेगी। और मत भूलिए कि साथ में आपको फूलों की भी पनेरी तैयार करनी पड़ेगी। कुछ फूल भी लगाइए, गेंदा हो गया, पेटूनिया हो गया, है ना, स्वीट पी हो गया, स्वीट विलियम हो गया, ये इनके फ्लावर्स के आप सीड्स डालिए। आप पनेरी रेडी कर लीजिए। उसके लिए आप मिट्टी के छोटे ग्लासेस ले सकते हैं, जो आजकल तो बहुत कुल्हड़ मिल रहे हैं बाज़ार में, या पनेरी के ट्रे आते हैं प्लास्टिक के। मैं सुझाव दूंगी कि आप प्लास्टिक के ट्रे न यूज़ करें, कॉयर के बने हुए जो ट्रे आते हैं आप वो ख़रीदें। थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं बट वो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। उसमें आप कोकोपीट भर लीजिए या फिर आप ह्यूमस भर लीजिए और कुछ नहीं डालना है। जब हम पनीरी तैयार करते हैं फिर उसमें बीज डाल दीजिए। हर एक खांचे में एक एक आपको बीज डालना है। जब जर्मिनेशन आ जाएगा 21 दिन के बाद में आपको अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करना है। आने वाले समय में हर एक सब्ज़ी का हम विशेष वीडियो बना रहे हैं, जिसमें उस सब्ज़ी की आपको देखरेख कैसे करनी है, कौन से कीड़े हैं जो आ सकते हैं उनमें और कैसे हमको उसे बैलेंस करना है। अगर आप ठंड की सब्जियों में इंटरेस्टेड हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।